जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी आयतुल्लाह खामनेई के हवाले से कि उनको शहीद कर दिया गया है, उनको किस जगह शहीद किया गया, वो क्या कर रहे थे और उनके साथ किन किन लोगों को शहीद किया गया है। अब जो आगे क्या सराहियाँ सामने आ रही हैं वो ये है कि उनके अब आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। अगर मैं इस हवाले से आपको बताऊं तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद मुल्क में नए रहबर आला के इंतखाब का मरहला दरपेश है। खामनेई तकरीबन 4 दहाइयों तक इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत करते रहे, ताहम उन्होंने किसी बाकायदा जानशी का ऐलान नहीं किया था कि लाइक मेरे बाद जो होगा वो ये खामनेई आएगा, ये इसको मुंतखब किया जाए। खैर एनीवेज, ईरान के आइन के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब 88 अरकान पर मुश्तमिल मजलिस खैबरगान रहबरी, यानी इंग्लिश में से कहेंगे हम लोग असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स, वो करती है, जो सीनियर उलमा पर मुश्तमिल एक मुंतखब इदारा है। 88 लोगों पर ये मुंतखब होते हैं, जो अरकान पर मुश्तमिल होता है, ये जो मुंतखब करते हैं। ठीक है, 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद ये अमल सिर्फ एक बार अंजाम दिया गया था, जब बानी इनकलाब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमैनी के इंतकाल के बाद आयतुल्लाह खामनेई को नया रहबर जिसमें मुकर्रर किया गया था। एक दफ़ा किया गया था जिसमें आयतुल्लाह खामनेई को नया रहबर मुंतखब किया गया था। उनके एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ईरानी क़यादत मुमकिन तौर पर जल्द से जल्द नए सुप्रीम लीडर का ऐलान करके निज़ाम इस्तेहकाम का पैगाम देना चाहेगी। ताहम मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और अमेरिका और इसराइल की मुमकिन मज़ीद कार्रवाइयों के तनाजुर में मजलिस खैबरगान का इजलास बुलाना भी एक चैलेंज हो सकता है। यानी जो 88 अरकान थे जिनको इदारे के हवाले से जो मैंने बताया था आप लोगों के असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स का, उनका ये चैलेंज भी हो सकता है जैसी सिचुएशन वहाँ पे चल रही है। आइन के तहत नए रहबर का मर्द, शिया, आलिम दीन, सियासी बसीरत और अखलाकी अथॉरिटी का हामिल होना ज़रूरी है। ये शर्तें हैं उनकी कि उनको ऐसा होना चाहिए। साथ ही इस्लामी जमहूरिया से मुकम्मल वफादारी भी लाजमी शर्त है। मुमकिन तौर पर जो उम्मीदवार हैं वो 5 बताए जा रहे हैं। वो 5 कौन कौन से नाम हैं? मुश्तबा खामनेई है पहला नाम, दूसरा नाम खामनेई अली रज़ा बताया जा रहा है, तीसरा नाम मोहम्मद मेहंदी बताया जा रहा है, चौथा हसन खैमनी बताया जा रहा है, 5वां हाशिम हुसैनी बताया जा रहा है। अगर मैं इन 5 लोगों के अब बता दूँ थोड़े से इनके प्रीवियस इनकी क्या क्या चीज़ें हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या प्रीवियस इनकी बैकग्राउंड क्या है। पहला नाम जैसे मैंने आपको मुश्तबा बताया था, मुश्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर के दूसरे साहबजादे हैं और वो पसे पर्दा असर व रसूख के हवाले से जाने जाते हैं। उनके इस्लामी इनकलाब गार्ड कवर यानी IRGC और बसीज मलेशिया से करीबी रवाबित भी उनके बताए जाते हैं। ताहम ईरान में मौरसी जानशीन के तस्वुर को नापसंद भी किया जाता है, खुसूसन इस निज़ाम में जो बादशाहत के खात्मे के बाद कायम हुआ था। मजीद ये कि बताया जा रहा है कि मुश्तबा खामनेई आला दर्जे के नुमाया सरकारी ओहदे पर भी फाइज नहीं रहे हैं। दूसरा नाम जो बताया जा रहा है आयतुल्लाह अली रज़ा बताया जा रहा है। अली रज़ा जो है मजलिस खैबरगान के नायब चेयरमैन हैं और गार्डियन काउंसिल के रुकन भी रह चुके हैं, जो इनकलाबी उम्मीदवारों और पार्लियामेंट के कवानीन की जांच करती हैं। वो ईरान के दीनी मदारिस के सरबराह भी हैं और उन्हें इंतज़ामी सलाहियतों का हामिल और खामनेई की जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनमें उनका शुमार किया जाता है। जो उसको सॉर्ट आउट करते हैं इश्यूज़ वगैरह को, या उनके पास जो लोग जाते हैं जो अरकान होते हैं उनमें उनका नाम भी शुमार किया जाता है। ताहम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में उनका असर महदूद समझा जाता है। और तीसरा जो नाम है वो बताया मैंने आपको, जैसे आपको पहले बताया था 5 नाम बताया था, उसमें तीसरा नाम जो है वो है मोहम्मद मेहंदी का। मोहम्मद मेहंदी सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले आलिम दीन और मजलिस खैबरगान के रुकन भी हैं। उन्हें मजहबी और नज़रियाती हलकों में क़दामत पसंद धड़े का नुमाइंदा समझा जाता है। वो मग़रिब मुखालिफ ख़यालात के लिए जाने जाते हैं और उनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो इस्लामी साइंस एकेडमी के सरबराह भी हैं। चौथा नाम जो बताया जा रहा है जो उन्होंने नॉमिनेट किया है वो है हसन का। हसन खैमनेई बानी इनकलाब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमैनी के पोते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इनकलाबी और मजहबी निस्बत हासिल है और वो मज़ाहिर खमैनी के मुतवल्ली के तौर पे भी
جانے جاتے ہیں، تاہم انہوں نے کوئی بڑی سرکاری ذمہ داری ابھی تک نہیں سنبھالی ہے۔ انہیں نسبتاً معتدل خیالات کا حامل بھی سمجھا جاتا ہے، اور 2016 میں انہیں مجلس خیبرانہ کے انقلاب میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا۔ پانچواں اور آخری نام جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہاشم حسینی کا۔ ہاشم حسینی کا اگر میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو ان کا یہ آ رہا ہے کہ مجلس خیبرگانہ کے پہلے نائب چیئرمین اور جانشینی کے عمل سے جڑے اداروں سے اہم کردار رکھتے ہیں، اور وہ خامنہ ای کے قریبی ساتھی بھی سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں عوامی سطح پر ان کا جو پروفائل ہے کم نمایاں ہے، اتنے وہ ہائی پروفائل نہیں ہے، اور ان کے پاس دوران انقلاب سے مضبوط روابط کی اطلاعات نہیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو 5 نام ہیں یہ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد جو نومینیٹ انہوں نے کیا ہے اسمبلی آف ایکسپرٹس نے، اب وہ اس پہ ڈیسیژن لیں گے۔ 88% یعنی 88 لوگوں کے پر مشتمل یہ پینل ہے، ادارہ ہے، جس پہ جو یہ ڈیسیژن فائنل ان کا کال انہی کی ہوگی کہ جو اگلا جو ہے آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد نیا سپریم لیڈر جو ہوگا وہ ان 5 لوگوں میں سے کون ہوگا۔ یہ 5 لوگ ہیں ابھی تک جو نومینیٹ